ऐसे भगवान भक्त पसंद होते हैं जिनकी शरण में आप लोग बैठे हैं, जिनकी आज खूब सुंदर आप लोग पूजा पाठ कर रहे थे। बिच्छू बिरगा बता, मैंने एक दो लोगों से पूछा कि भाई थोड़ी बताइए, मैं भी जानूं क्या है महिमा, क्या क्या महिमा, क्या क्या चमत्कार बताए। सिद्धार्थ प्रभु जी ने कहा कि महाराज मैं सही सही बता रहा हूँ, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, मैंने फ्लैट खरीद लिया, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, कैसे चमत्कार हुआ। बोले जब यहाँ मैंने गुंबज बनाया तो बोले फिर बोले सूरत ले लिया घर, फिर गाड़ी ले लिया। बोले कि मंदिर कंप्लीट होते होते न जाने मैं करोड़पति बन गया। कहाँ से हो रहा है? बोले जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं, इस जगह प्रभु जी का नाम नहीं याद आ रहा है, जो छोटे छोटे थोड़ा सा है, क्या नाम है उनका? उन्होंने कहा कि महाराज जी जमीन कोई लेना चाह रहा था, मैंने कहा कि चलो बाबा के नाम पर दे दिया जाए। इधर मैंने सोचा, उधर हमारी दीवार मिट्टी की थी, उधर पक्का बन गया। एक माता जी ने बताया कि मेरी संतान नहीं हो रही थी, लाखों रुपए खर्च हो गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, परेशान हो गई। अंत में हार कर पति पत्नी दोनों आकर बाबा को प्रणाम की, और प्रणाम करते ही बाबा ने आशीर्वाद दिया, और आज हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटी है। ऐसी महात्माओं की बस शक्ति है, इसलिए भगवान को देने में कभी आपको कमी नहीं होगी। ये बात हमेशा आप विश्वास करके रख लीजिए। यदि आप 10 रुपए दे रहे, यदि आप यहाँ पर 100 रुपए आप चढ़ाए हैं, तो आपको भगवान 100 के बदले आपको 1000 इनाम देंगे। क्योंकि आप स्वयं विचार कीजिए कि जो व्यक्ति भगवान को गाली दे रहा है, उसको भी भगवान पेट भर रहे हैं। कल मैंने परसों शायद बताया था कि जब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक माताओं के स्तन में दूध नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही बेटा हुआ, स्तन में दूध आ गया, क्योंकि बेटा पिएगा। जैसे ही बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, दूध गायब हो गया। ऐसा कौन है? कौन सप्लाई कर रहा है? कोई तो है। सूर्य अपने समय से उदित हो रहे हैं, अपने समय से अस्त हो रहे हैं। कोई तो है जो कि सिस्टम को संभाल रहा है, वही है श्री कृष्ण। इसलिए भले हम आपको नाम लेना भूल जाए कि आपके अंदर क्या भाव है, बाकी भगवान के लिए यदि आप कर रहे हैं तो जरूर भगवान ध्यान रखते हैं। इसलिए हमेशा करना चाहिए। ये जो माताएं बैठी हैं यहाँ पर तिलक लगाकर, इनके बारे में मैंने बता रहे थे प्रभु जी, शिवदास जी। आज न जाने कितनी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जीबीसी पता नहीं जेसीबी क्या क्या बता रहे, सब कुछ भरा हुआ है। 4 बजे शंख बज जाता है। वही हम लोग तो लेट हो जाती है, लेकिन घर में 4 बजे शंख बज जाएगा भगवान का। तो जिसने जिसने भगवान की तरफ आगे बढ़ा है, भगवान ने दिया है। पूज्य पाद श्री मनु पीठाधीश्वर महाराज जी एक बात, बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। बोले एक व्यक्ति कथा में बैठता था केवल खाने के लिए। कथा जब खत्म होगी तो भंडारा मिलेगा, भोजन। इतना गरीब व्यक्ति, इस लोभ से केवल कथा में बैठते थे वो, कि ताकि घर में कुछ है नहीं खाने को, तो कथा में बैठेंगे तो भोजन मिलेगा, तो खाकर अपना पेट भर लेंगे। और आज के समय वो व्यक्ति ऐसा करोड़पति बन गया है कि अपने घर में हजारों संतों को, महात्माओं को रोज भोजन करा रहे हैं, प्रतिदिन करा रहे हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, और जिसको जिसके भगवान से जुड़े हैं किसी न किसी माध्यम से, जरूर कभी न कभी कोई न कोई चमत्कार होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि ये सब झूठ बात है, आप लोग बस केवल ऐसी कहते रहते हो, क्या हमें भगवान क्या खाने को देंगे यदि हम काम नहीं करेंगे? तो महात्मा जी ने कहा कि खाने को भी दे देंगे। बोले ठीक है। अब वो था जिद्दी, जंगल में जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर देखता हूँ तुम्हारा भगवान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कहीं भगवान नहीं दिए, उतरेंगे, बोले तुम्ही को देखेंगे। हाँ, जो साजी कथा है ना, सब कथा बंद करा जाएगा। ये सच्ची घटना है। तो कथा के चौथा दिन था,
अब कथा सुना, जाके सीधे जंगल के बीच जंगल में पेड़ पर चढ़ गया। अब पतों से चुपचाप छू कर बैठ गया। बोले दिन भर रहूंगा, 24 घंटा बिना खाए पिए। 24 घंटे में नहीं मिला तो इनका पूरा झोला झकड़ मारेंगे, सब लेकर भाग जाएंगे। ये सब पाखंड कुल कर रहे हैं। पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तो उस समय बैला गाड़ी पर सामान यहाँ से वहां लोग लेकर जाते थे। तो कुछ बढ़िया समुदाय 10-20 बैला गाड़ी एक साथ में, ताकि कोई चोर डकैती इत्यादि बदमाश लूट न ले बीच में। तो सोना चांदी सब लेकर व्यापारी जा रहे थे। 2-3 दिन हो गया, कुछ खाए पिए नहीं थे, क्योंकि कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने कहा देखो भाई, अब न्याय थक गया है, अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, अब यहीं पर खूब बढ़िया से बनाएंगे, खाएंगे और फिर आगे प्रस्थान करेंगे। तो कहाँ रुके? तो वह पेड़वा के नीचे, जिस पेड़ पर वो चढ़े थे उसी पेड़ के नीचे बैला गाड़ी सब खड़ी। उसने देखा, बोला अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन चुपचाप, कोई बात नहीं। खूब बढ़िया चकाचक में भोजन बनाया, एकदम बढ़िया, हरा बड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला एकदम बढ़िया, पैसा था ही, सब कुछ सामग्री थी, पुलाव तड़का चावल सब बना के बढ़िया एकदम। बोले अब चलो स्नान किया जाए, इसके बाद भोजन का आनंद लिया जाएगा। तब तक जितने में मारो पकड़ो धरो ऐसी आवाज आने लगी। इन लोगों ने कहा कि लग रहा है कि चोर डकैत यहाँ भी पहुंच गए, अब भागो यहाँ से, नहीं तो सब लूट लेंगे। अब कहे कि भोजन को ध्यान, सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के भागे वहां से बैला गाड़ी लेकर अपना। जैसे ही भागे तब तक चोर डकैत बदमाश सब पहुंच गए। अब एक बार देखे इतना व्यंजन थे, एक बार दौड़े खाने के लिए, टूट पड़े। चोरों के सरदार ने कहा रुको,